निकाले जी। आ रही हूँ सर, आ रही हूँ प्रदीप जी। शिवानी जी देखिए, अभी थोड़ी देर पहले चर्चा हो रही थी कि ईडी बुलाई और ईडी से हमारी आज की चर्चा हमारी ईडी ले लो। हाँ बिल्कुल सर, आपका सवाल भी लेंगे जी। हमारी चर्चा शुरू हुई थी कि ईडी पे कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई का क्या असर हो रहा है। आदरणीय आम आदमी पार्टी के कर्ता धर्ता अरविंद केजरीवाल जी को मेरे जानने में 5 बार तो समन जा चुके हैं। अब तक ये सत्य है, ये सार्वभौमिक सत्य है। अभी एक नाम आया मोहित कंबोज का, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और उन पे भी ईडी की कार्रवाई हुई थी। थोड़ी सी जानकारी मैं ऐड करना चाहूंगा कि जितनी बार बुलाया गया वो पहुंचे और वो साफ सुथरे बाहर निकल के आए। उन पे भी ईडी की कार्रवाई हुई, वो नहीं डरे। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी इतने बड़े डरपोक हो गए हैं कि 5 बहाने खोज चुके हैं। छठी और 7वीं बार का मुझे भी पता है कि सर फॉर्मेलिटी के लिए उनको जाना होता है, सिर्फ एक दिखावे के लिए जाना होता है। कोई दिखावे के लिए नहीं, सारे प्रूफ आए उसमें। मैंने रिसर्च की तब मैं बोल रहा हूँ। चलो एक दिखा दो। एक मिनट अरे सुनिए ना, सुनिए 1 मिनट। बैंकिंग मैं बता देता हूँ। मोहित कंबोज ने बैंकिंग के लोन के लिए गारंटी दी थी। मोहित कंबोज ने बैंकिंग के लोन के लिए गारंटी दी थी, उसने गारंटी को सिद्ध किया। लेकिन आप दूसरों से प्रमाण मांगते हैं और अपने प्रमाण नहीं देंगे। दुनिया भर से प्रमाण चाहिए, लेकिन अपने प्रमाण देने की बात कहकर आप डक मार जाते हैं। हिमानी जी, मैं सम्मान कर रहा हूं आपकी इस स्टूडियो से बोल रहा हूं, और पहली बार मैंने बोला इस डिबेट पे ईडी के ऊपर कि अरविंद केजरीवाल को नहीं, किसी भी नेता के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए यदि भारत का निवासी है और उसको यदि ईडी का समन आ रहा है तो उसे जाना चाहिए, उसकी जवाब देना चाहिए। तो फिर क्यों आतिशी सिंह इस तरह के सवालों के? लेकिन उसके साथ एक लाइन और जुड़ जा रहा है, यदि वो राजनीति से प्रेरित है तो मैं कह रहा हूं कि मैं नहीं जाऊंगा। आप जब 2013 में उस समय की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी पे आरोप लगाते थे तो वो राजनीति से प्रेरित नहीं था। नहीं, वो राजनीति से नहीं प्रेरित होता था। कोई तरीका नहीं, जो बोलेगा उसका बीच आप टपक जाएंगे। एक सेकंड कंप्लीट करने दीजिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब आपने शुरुआत आपने की है, शुरुआत तो आपने की थी। कोई बीमारी है आपको? नहीं, कोई बीमारी नहीं है। आम आदमी पार्टी वाली भी टीका टिप्पणी करता ही नहीं हुआ, कोई तरीका नहीं हुआ ना। मैं समझा रहा हूं बार बार। मैं कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के बाद जो खेल शुरू किया, हेमंत बिस्वा शर्मा हो, शुभेंदु अधिकारी हो, उसके बाद नारायण राणे हो, मुकुल रॉय हो, छगन भुजबल हो या अजित पवार हो, मैं कह रहा हूं आपने शुरू किया है कि उसे मिला लो, ईडी को बंद कर दो, विपक्ष के ऊपर अटैक करते रहो, तब तक करो, या तो टूट के मिल ना जाए या वो खत्म ना हो जाए। तो क्या ये राजनीति होगी? ये विपक्ष का सम्मान है, ये लोकतंत्र बचाने आए हैं। एक ओपनिंग कमेंट आ रही हूं अजय जी, एक ओपनिंग कमेंट अनुप्रिया जी का भी हो जाए। अनुप्रिया जी, क्या आप देख रही हैं या पाला बदलते ही आपके सुर भी बदल गए? आप लोगों ने तो कोई वैलिड रीजन भी नहीं दिया था पाला बदलने का। भ्रष्टाचार के खिलाफ ही वो पाला बदला गया था या क्या वजह थी? नमस्कार हिमानी जी, और सभी को मेरा नमस्कार। देखिए, मुझे लगता है कि पाला नहीं बदला गया था हिमानी जी, हम जहां थे हम वहां चले आए थे। जहां नेचुरल अलायंस जो बिहार की जनता ने दिया था, जिस प्रेम को और जिस सम्मान को दिया था, उसके साथ में हम चले आए थे। लेकिन हमने एक बात शुरू से कहा है, अभी मुझसे पहले जो वक्ता बोल रहे थे कि जोड़ तोड़ की राजनीति होती है, डराया जाता है। एनडीए का साथ हमने 2 बार छोड़ा, लेकिन हमारे दरवाजे पे ईडी सीबीआई नहीं आई, क्योंकि हमने बिहार की जनता के लिए काम किया है, अपने नेताओं के लिए काम नहीं किया है। हमने अपने परिवार के लोगों को बढ़ाने के लिए काम नहीं किया है। हमने देखा होगा कि इस बिहार की, क्योंकि अगर हमने काम किया है तो यही एक अच्छी बात है कि जब भी हम अलायंसेस बदलते हैं तो सभी अलायंसेस के नेताओं का जो होता है प्राथमिकता यह होती है कि बिहार का नेता अगर कोई होगा तो नीतीश कुमार जी होंगे। लेकिन अगर मैं फिर भ्रष्टाचार की बात जो कर रहे थे, लोग यहाँ बैठ करके कहते हैं कि ईडी सीबीआई की बात करो, आप मुझे बताओ ना कि जितने भी केसेस हैं जिनपे ये कब के हैं, क्या एनडीए की शासनकाल आने के बाद में ये केसेस हुए हैं कि सारे यूपीआई के समय में है? आप जिनके साथ में जा रहे हैं ना, जिनको हम तो कहेंगे कि कुछ दिन पहले हम भी वही थे इंडिया अलायंस में, जिसको इंडिया अलायंस को हमने बनाना क्या काम किया, और जो एक बड़ा दल है कांग्रेस से, जिसने इसकी एक लाइन है, हम तो डूबेंगे सनम तुम्हें भी नहीं जाऊंगा। अमित शाह जी, सुन लीजिए, दरवाजे बंद हैं, दरवाजे बंद हैं जी, आपके पुराने दरवाजे बंद हैं। हम ही चलेंगे, एनडीए में दरवाजे हमारे ही बेटे चलेंगे, भी खुल हमारी ही बेटी सत्ता हासिल करेगी। सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, मैं बहुत देर से बोल रहे थे। ठीक है, मैं समझ रही हूँ आपका दर्द। आपके पुराने सहयोगी हैं अनुप्रिया जी। मैं सुन रही थी। हाँ, मैं तो शुरू हुई, देखिए हिमानी जी, मैं तो शुरू हुई, इतना जल्दी टेंशन आ गया इन लोग, टेंशन मत लीजिए। पुराने सहयोगी है ना आपके, तब आप क्या करती थी कि ये बदले की कार्रवाई के तहत हो रही है, जो भी हो रही है कार्रवाई, तो वही कह रहे हैं कि बड़ी जल्दी सुर बदल बिहार में जो डर गया। बिहार में एक मिनट, बिहार में जनता दल यूनाइटेड की सरकार 2005 से है,
और अब तक हमारे किसी भी नेता, मैं कहती हूँ कि हमारे तो आप मुख्य डरे नेता क्यों? जो है, किसी भी तरह का करप्शन का कोई आरोप नहीं है। आप डरे अरे हमें क्यों? आपकी कूटनीति के कारण छोड़ा कि आप जो चल रहे थे कि राजकुमार को राजगद्दी दे दो और राजगद्दी पे राजकुमार ही बैठेगा और कोई योग्य नहीं है और किसी भी आपने आपको अच्छा, पता है कि आपके अच्छा, साथ डर जितनी से भी क्यों, पार्टियां प्रलोभन थी, से क्यों? उसका क्या सुनिए, हक है? मेरी बहन बता दो, आप डर से क्यों, प्रलोभन से क्यों? राज उन्हीं के नहीं खुल रहे, अब आप ऐसा कहेंगे तो आपके भी खुल रहे हैं अनुप्रिया जी। उत्तर प्रदेश में, अरे उत्तर प्रदेश में सीट शेयरिंग हो गया आपका, आपने पश्चिम बंगाल में सीट शेयरिंग कर लिया। अरे अब आप काहे इतनी सीट शेयरिंग की टेंशन में? अब आप क्या क्यों बात नहीं है है, सीट शेयरिंग की क्या टेंशन? बात है छोड़ बहन जी, क्या बात कह रहे हो आप? गिरगिट फेल हो गया, गिरगिट फेल हो गया। हम बहुत यही कह रहे बढ़िया। हैं कि आपकी गलती इस तरह से है, नहीं, इस ये तरह से आपकी गलती है बहुत कि बढ़िया। आपने एक अपनी बार उनको कंप्लीट करने बहुत देते हैं। धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत गिरगिट धन्यवाद फेल कि है। आप मान रहे हैं कि मैं आपको भी कोई बिहारी दिया हूँ, है। मैं कि भी आप बिहारी लोगों ने हूँ, एकदम लेकिन मुझे कोई खरीद नहीं सकता। बिहार जो है ना, बिहार ने बताया आपको, बिहार ने आपको बताया कि आपके पास मौका था, बिहार को लेकिन बदनाम जमीन किया है नहीं थी, नीतीश कुमार ने, हकीकत बिहारियों को नहीं थी। बदनाम किया है नीतीश कुमार किसने ने। बदनाम किया? बिहारी माफ नहीं करेंगे। गिरगिट भी बदनाम हो गया है नीतीश कुमार ने। एक बार उनको कंप्लीट तो करने गिरगिट को भी शर्म आती है। एक बार उनको कंप्लीट तो करने दीजिए, एक बार कंप्लीट तो करने दीजिए। हाँ, सुन लीजिए। देखिए, मैं फिर कह रही हूँ ना कि देखिए, मैं एक बोल रही हूँ, दो लगातार साथ में बोल रहे हैं। परेशानी ये में देखिए समझ ना, में आ रही है कि आपने मैंने गलत राजकुमार आरोप का अपने जिक्र आप को कर दिया। बचाने के लिए मैंने लगाइएगा। परिवार का जिक्र कर दिया है। कल आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी कर रहे थे कि परिवारवाद से ऊपर उठ जाओ, पार्टी की स्थिति क्या हो गई है कि विपक्ष से अब आप अपने मैं कहती हूँ ऑडियंस वाले में चले जाएंगे तो थोड़ा संभल जाइए। जैसा मोदी जी कहाँ ठीक हो गए अब, लड़िएगा, कहाँ नीतीश मुक्ति जी से खाइएगा। छोड़िए वो छोड़िए, आप बता वो क्या दीजिए। कह रहे हैं? जो मोदी जी बदनाम थे, अरे आपका जो तो मोदी जी कैंसल भ्रष्टाचारी कल्चर है थे, वो भाई। ठीक हो गए। हाँ, कांग्रेस में तो कैंसिल कल्चर है, ये भी नहीं, कहा, हमारी एक सवाल ये भी कहा, पूछिए। हर चीज कैंसिल पॉलिसी है आप लोगों की, कैंसिल कल्चर चलता है। अजय जी आप ही के लिए कह रही हूँ। नहीं, हिमानी जी, मैं तो ये कह रहा हूँ कि हिमानी जिस जी। प्रकार से पलटी मारी है पलटू राम ने, मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो उनको साधुवाद दे रहा हूँ। इन्होंने तो गिरगिट का, मैं क्या इससे अलग शब्द भी है वो भी कहने को तैयार हैं। इन्होंने कहा था मरते दम तक भारतीय जनता अरे पार्टी। पलटी तो आपके गठबंधन में देखिए कितनी तेजी से मारी जा रही है, वही पलटी दिख रही है आपको। अरे आपने क्यों नहीं सम्मान किया उनका? सम्मान क्यों नहीं किया? ना तो आपने कन्वीनर बनाया, ना आपने उनको पीएम। अच्छा, प्रलोभन देते हम प्रलोभन देते हैं। प्रलोभन की क्या बात है? ये तो अंडरस्टूड था, अगर वो ये तो अंडरस्टूड था, वही सबको एक छत के नीचे लेकर आए थे। वो डिजर्व करते हैं, बनाते हैं। अच्छा, वो डिजर्व नहीं करते थे, वो डिजर्व नहीं करते थे। करते हैं इंडिया में। ये बात असल में रेत की जो बहल खड़े हुए ना, उसकी न्यू में इसी तरह की बातें हैं, तो वो धकने। ठीक है, हमें तो ठीक है, वापस सरकार से हिमानी ये कहावत कह रहा हूँ, कहावत इससे अन्यथा नहीं लेंगे कोई भी। डिबेट में जितने लोग बैठे हैं फूक के चाटना, ये देखिए इस तरह से शब्दों का प्रयोग मैंने पहले क्षमा मांगी है। नहीं, तो फिर क्या फायदा कि आपने क्षमा मांग के फिर वो बोल दिया? नहीं, क्यों किया ऐसा? ठीक है, बिल्कुल है, ठीक है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के यही हैं। ठीक है, ठीक है, वापस लौटते हैं जिस मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे थे। एक बार गुरु प्रकाश पासवान जी और किशोर तिवारी जी को भी लेकर आइएगा, क्योंकि वो सवाल कुछ पूछ रहे थे। लेकिन गुरु प्रकाश पासवान जी, दिग्विजय सिंह ये कह रहे हैं कि 500 साल बाद राम मंदिर तो आ गया, लेकिन 5 साल बाद भी नीरव मोदी, विजय माल्या ये नहीं आए। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा जिक्र चूंकि किया है, इसलिए उनके उस बात को कोट करते हुए मैं यहां पर कह रही हूं आपसे। हिमानी, बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने, और मैं पूछना चाहता हूं कि नीरव मोदी भागा कब था? नीरव मोदी ने भ्रष्टाचार कब किया था? यूपीए का शासनकाल था, मैं याद दिलाना चाहता हूं। विजय माल्या भागे कब थे? विजय माल्या ने भ्रष्टाचार कब किया था? यूपीए का शासनकाल था, मैं याद दिलाना चाहता हूं। विजय माल्या को राज्यसभा किसने भेजा था? दिग्विजय जी, आप ही की पार्टी ने विजय माल्या जी को राज्यसभा भेजा था। आप ही के समय में विजय माल्या जी देश से भागे थे, आप ही के समय में देश का पैसा लेके भागे थे, आप ही के समय में अपराध किया था, और आज आपके पास इतनी शक्ति हो गई है कि आप हमसे सवाल कर रहे हैं। अरे हमारी सरकार तो पूरी कोशिश कर रही है, केस भी लड़ रही है, लंदन में भी केस लड़ रही है कि नीरव मोदी हो, विजय माल्या हो, वो सारे के सारे जितने भी ऐसे ठग हैं, अपराध हैं, वो भारत में आए। आपकी सरकार की तरह नहीं है कि अपराधी को राज्यसभा भेज दो। अरे आपकी तो फितरत ऐसी है। वॉल्टर एंडरसन का नाम याद है? भोपाल गैस ट्रेजेडी में हजारों लोगों की हत्या हो गई थी, हजारों लोगों की हत्या हो गई थी भोपाल गैस ट्रेजेडी में। अरे मैं जरा सवाल देखो, अरे बात सुनो, सच